दोस्तों, गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कमर तोड़ दी। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के तूफानी अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों में 68 रनों की तबाड़तोड़ पारी खेकर ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ 10 ओवरों में ही न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। अभिषेक शर्मा इसके धमाकेदार प्रदर्शन से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, बल्कि वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल से लेकर कीरोन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो, ब्रायन लारा और निकोलस पूरन तक अभिषेक शर्मा के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन स्टार दिग्गजों ने अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी को लेकर क्या कहा? दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया और इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही यह साफ कर दिया कि रन बनाना आसान नहीं होने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए डेवोन कॉनवे और टिम सैफर्ड, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त अनुशासन दिखाया। तीसरे ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने कॉनवे को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधा हर्षित राणा के हाथों में चली गई। सिर्फ 1 रन बनाकर कॉनवे का आउट होना कीवी टीम के लिए पहला बड़ा झटका था। इसके बाद रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रवि बिश्नोई की गेंद पर रचिन ने रिस्की शॉट खेला और हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड ने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। टिम सैफर्ड ने एक छोर से तेजी लाने की कोशिश की और बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 5 ओवर के भीतर स्कोर 34 रन पर 3 विकेट हो चुका था और न्यूजीलैंड दबाव में साफ नजर आ रहा था। यहां से ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए गैप्स में चौके लगाए और बीच बीच में बाउंड्री निकालकर रणगति को आगे बढ़ाया। दूसरे छोर पर मार्क चैपमैन ने भी फिलिप्स का अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच एक उपयोगी साझेदारी हुई जिसने न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने चैपमैन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। चैपमैन ने 32 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद डैरिल मिचेल आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर कमाल दिखाया और मिचेल को आउट कर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। फिलिप्स ने एक छोर संभाले रखा और 48 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन 16वें ओवर में वह भी रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में कप्तान मिचेल सैंटनर ने तेजी से रन बटोरे और 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। निर्धारित 20 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और लगातार दबाव की वजह से कीवी टीम कभी भी खुलकर नहीं खेल पाई और अब यह स्कोर भारत के लिए हासिल करने लायक नजर आ रहा है। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी फैंस उम्मीद कर रहे थे। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटके से मैच पर पकड़ बना ली हो, लेकिन यही वह पल था जहां से टीम इंडिया की असली कहानी शुरू हुई। संजू सैमसन के आउट होते ही क्रीज पर आए ईशान किशन और दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने हालात को संभालने के बजाय आक्रमण का रास्ता चुना। दोनों की सोच बिल्कुल साफ थी, डरकर खेलने का कोई सवाल ही नहीं। ईशान किशन ने आते ही लय पकड़ ली। पहली ही फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका और अगली ओवर में मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़कर उन्होंने दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया। ईशान का फुटवर्क तेज था और बल्ला गेंद से जोरदार आवाज के साथ टकरा रहा था। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा तो मानो आग उगल रहे थे। उन्होंने हर खराब गेंद को सजा दी। मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट, जैकब डफी की लेंथ गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर छक्का और स्पिनर ईश सौडी पर आगे बढ़कर मारा गया 6। अभिषेक की बल्लेबाजी पूरी तरह बेखौफ थी। सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाते हुए उन्होंने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। हर छक्के के साथ दर्शकों का शोर बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे उतरते चले गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 94 रन बना लिए थे और लक्ष्य अचानक बहुत छोटा लगने लगा था। ईशान किशन ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने 13 गेंदों में 28 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भले ही वे आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच की दिशा पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही सेट हुए अपने खास अंदाज में खेल दिखाना शुरू कर दिया। रैंप शॉट, स्कूप और ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को फ्लिक करते हुए बाउंड्री। सूर्या हर दिशा में रन बटोर रहे थे। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से लगातार हमला करते रहे और दोनों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ती चली गई। 10 ओवर के भीतर ही भारत ने 155 रन बना लिए और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो गया।
अभिषेक शर्मा नाबाद 68 रन पर थे। वहीं सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 57 रन बनाकर पूरी तरह हावी दिखे। शुरुआती झटके के बाद जिस आत्मविश्वास, आक्रामकता और आक्रामक सोच के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने रणजीत को अंजाम दिया, उसने साफ दिखा दिया कि टीम इंडिया दबाव में भी मैच को कैसे अपने अंदाज में खत्म करना जानती है। ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक दमदार बयान था। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों में 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर ऐसा आतंक मचाया कि महज 10 ओवरों में ही न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया। अभिषेक शर्मा के इस विस्फोटक प्रदर्शन ने न सिर्फ भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया, बल्कि वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटरों को भी हैरानी में डाल दिया। टीबीज क्रिकेट को नई पहचान देने वाले कैरेबियाई सितारे क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो, ब्रायन लारा और निकोलस पूरन सब अभिषेक शर्मा के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए और उनकी बल्लेबाजी की खुलकर तारीफ की। टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े छक्केबाज माने जाने वाले क्रिस गेल ने अभिषेक शर्मा की पारी को प्योर पावर और फियरलेस क्रिकेट का बेहतरीन उदाहरण बताया। गेल के मुताबिक अभिषेक जिस तरह बिना किसी दबाव के बड़े शॉट्स खेल रहे थे, उसमें उन्हें कैरेबियन क्रिकेट की झलक नजर आई। गेल ने कहा कि 20 गेंदों में 68 रन बनाना सिर्फ ताकत की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए गजब का आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अभिषेक इसी अंदाज में खेलते रहे तो वह टी20 क्रिकेट के अगले सुपरस्टार बन सकते हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और टी20 लीग्स के दिग्गज कीरोन पोलार्ड ने अभिषेक शर्मा की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन की जमकर तारीफ की। पोलार्ड ने कहा कि अभिषेक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह गेंदबाज पर शुरुआत से ही दबाव बना देते हैं। उनके अनुसार अभिषेक सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं खेलते, बल्कि सही गेंद को सही जगह पर भेजने की कला भी बखूबी जानते हैं। पोलार्ड ने यह भी माना कि ऐसी पारी विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ देती है और मैच को एक तरफा बना देती है। ड्वेन ब्रावो ने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को आधुनिक टीबीज क्रिकेट का परफेक्ट उदाहरण बताया। ब्रावो के मुताबिक अभिषेक ने दिखा दिया कि आज के क्रिकेट में बल्लेबाज को निडर और रचनात्मक होना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अभिषेक ने अलग अलग लेंथ की गेंदों पर अलग अलग शॉट्स खेले, उसे साफ पता चलता है कि वह गेंदबाजों को पहले से पढ़ रहे थे। ब्रावो ने यह भी जोड़ा कि इतनी कम उम्र में इस तरह का आत्मविश्वास होना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी बात है। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने अभिषेक शर्मा की पारी को स्पेशल इनिंग करार दिया। लारा ने कहा कि अभिषेक की बल्लेबाजी में सिर्फ आक्रमण नहीं, बल्कि संतुलन भी दिखाई दिया। उनके अनुसार अभिषेक ने जोखिम और समझदारी के बीच शानदार तालमेल दिखाया, जो बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है। लारा ने यह भी कहा कि ऐसी पारियां खिलाड़ी के करियर को नई दिशा देती हैं और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती हैं। निकोलस पूरन ने अभिषेक शर्मा की पारी को देखकर कहा कि यह बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए डर पैदा करने वाली है। पूरन के मुताबिक अभिषेक ने पावर प्ले में जिस तरह से गेंदबाजों पर हमला बोला, उसने मैच को वहीं खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अभिषेक की बल्लेबाजी में फ्लेयर, आत्मविश्वास और एंटरटेनमेंट तीनों चीजें नजर आती हैं, जो टी20 क्रिकेट की असली जान है। कुल मिलाकर कैरेबियाई दिग्गजों के ये बयान इस बात का साफ संकेत है कि अभिषेक शर्मा की यह पारी सिर्फ एक मैच जीतने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने विश्व क्रिकेट को यह संदेश दे दिया है कि भारत को एक नया, खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज मिल चुका है, जो आने वाले समय में टी20 क्रिकेट पर राज कर सकता है।